वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। सारा टीचर जो हो रहे Honorable MLA Bhadrawa Shri Dalip Parihar ji, Principal Higher Secondary School Maloti Shri Indra Badial ji, Esteemed Zonal Education Officer Bhala Shri Rajendra Bhal ji, मैडम Education Office Bhala, all the ayahs of Zone Bhala and community members, a cordial morning to all of you. I am Usha Parihar and I am privileged to welcome you all on behalf of Zonal Education Officer Bhala and staff Zonal Education Office Bhala to this esteemed gathering. Your presence here today is a testament to your commitment to the welfare of our community. We are honored to have you with us today. First and foremost, Shri Dalip Parihar ji to this function. Sir, your dedication to the brand truly commendable, and we appreciate and honor our esteemed guest, chief guest for today's program, the Honorable MLA Sir Shri Dalip Parihar ji, with a bouquet as a symbol of our invite Martin sir. Sir Maloti, Shri Indra Badial ji, presenting bouquet to MLA Bhadrawa, Shri Dalip Parihar. कि न्यूली अपॉइंटेड जो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है उनके ऑर्डर्स वितरण करने के लिए, इससे पहले कि ऑर्डर्स को वितरित किया जाए हमारे आज के खास खसूसी मेहमानों द्वारा, तो थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगी कि ये आयाज का कॉन्सेप्ट क्या है। आयाज जो है हमारे NEP 2020 के तहत ECCE कार्यक्रम के तहत इनकी नियुक्ति हो रही है। ECC का अर्थ है प्रारंभिक बचपन शिक्षा और देखभाल, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कार्यक्रम है। NEP 2020 के अंतर्गत ECC कार्यक्रम में आमतौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल रहेंगी, जैसे कि खेल से जुड़ी गतिविधियां, कहानी सुनाना और पुस्तकें पढ़ना, गीत और संगीत द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराना, कला और शिल्प के द्वारा बच्चों को अलग अलग स्तरों में उन्हें सिखाना, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना, माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ में सहयोग। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित आयाज को बधाई देना चाहूँगी, जिन्हें आज हमारे माननीय अतिथियों के शुभ हाथों द्वारा उनके ऑर्डर्स वितरित किए जाएंगे। ECC में आया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आया का मुख्य काम बच्चों की देखभाल करना और उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। ECC के तहत आपके मुख्य कार्य में बच्चों की देखभाल रहेगी, जिसमें बच्चों को खाना खिलाना व उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना शामिल है। आपको बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जैसे कि खेल, गीत और कहानियों द्वारा उन्हें सिखाना होगा। IRPS PNP को उनके ऑर्डर्स प्रदान करते हुए बहुत बहुत बधाई मैम। दूसरे नंबर पे निर्जला देवी आया, इधर देखो, इधर शिवानी देवी आया UPS राउंडा। सभी से अनुरोध की तालियों द्वारा वो इनके मनोबल को बढ़ाएं।
इंदिरा देवी आया यूपीएस चरोटा। इंदिरा देवी यूपीएस आया यूपीएस चरोटा। आलिया इधर देखो, आया इस साइड देखो। पहले भद्रवाह श्री दिलीप परिहार जी ऑर्डर्स वितरित करते हुए बहुत बहुत मुबारकबाद। अगली पार्टिसिपेंट आया तबस्सुम आया पीएस कोर्सू। तालियां तालियां। आपकी तालियों से इन्हें एहसास होगा कि वी आर गेटिंग समथिंग, हमें कुछ मिल रहा। पूजा देवी आया यूपीएस शरोरा। आया यूपीएस गुतासा। अंजू देवी एमएस खालू। सपना देवी आया पीएस डल्हा। सपना देवी आया पीएस डल्हा। आप सभी को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र हासिल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ करेंगी। मैं एक बार फिर विराजमान श्रीमान दिलीप सिंह परिहार विधायक श्रीमान विधायक दिलीप सिंह परिहार जी और एजुकेशनल अफसर जोनल भाला राजेंद्र सिंह भाल जी और मलोठी के प्रिंसिपल सर में और यहाँ पर सभी अध्यापक आए हुए और प्रणाम। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि मैं आया श्रीमती इंदिरा देवी। मैं आपको दो बातें बोलना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि हम इतने किस्मत वाले, मैं अपने आप को किस्मत वाला समझती हूँ कि श्रीमान दिलीप सिंह परिहार जी विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने यहाँ पर आके हमें ये ऑर्डर वितरित किए। और मुझे मंच पर आसीन हमारे विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी और इनके साथ प्रिंसिपल जी और यहाँ के जेडीओ सर, यहाँ पे जितने भी अध्यापक मैम या मेरी बहनें जो आया लगी हैं, इनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये जेडीओ सर द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इन बहनों को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये कह सकती हूँ कि जितना क्षमता एक महिला में होती है, जो जिम्मेदारी इनको दी गई है स्कूल में बच्चों की सेवा करने की, ये बहुत ही बाखूबी इस चीज़ को निभाएंगी। अपना रूजे आदम खाकी के मुंतजर हैं तमाम, ये कहकशां ये सितारे ये नीलगो अफलाक। मंच पे पधारे हुए माननीय एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी, इंदर सिंह बड़ियाल जी, प्रिंसिपल मरोठी, अर्पणा जी, ओमकार सर, मेरे हमसफर साथियों, मेरे स्टाफ का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि जो आज हमारी बहनें लगी हुई हैं स्कूलों में, जिनका ऑर्डर्स आज शुभ हाथों से ऑनरेबल एमएलए साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये शुभ अवसर इससे बढ़कर और आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। आप मौका मिला है छोटे बच्चों की सेवा करने का, तो मैं आपसे ही मुखातब होऊंगा कि ये मौका मिला है तो इसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे और विधायक सर का शुभ हाथों से इस इवेंट को पूरा करने का मैं आपका स्वागत करता हूं सर। हमारे जोन के हैंगिंग जोन बोलूं मैं इसको, तो हैंगिंग इस तरह से मेरा एक मौका है यहाँ पे। मैं तो जड़ियों नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, मैं प्रिंसिपल घुड़ाका हूँ, लेकिन अगर एडिशनल चार्ज है तो मैं ये काम निभा रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारा जोन है सर, मैं उसी पे आऊँगा कि ये हैंगिंग जोन है। ना तो हमारे पास अपनी बिल्डिंग है और ना ही हमारे पास पोस्टें हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा जोन है, मुझे लगता है ऐसे जोन डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं होगा भाला के अलावा, कि जहाँ पे एक पोस्ट सैंक्शनड है
जेडीओ की, और रेस्ट ऑफ जी पोस्टें हैं ही नहीं यहाँ पे। नॉन टीचिंग की कोई भी पोस्टें नहीं है, 4th क्लास कोई नहीं है, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट जो भी है क्लरिकल स्टाफ, एक पोस्ट सेंक्शन हुई है। और ये जो भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ काम कर रहे हैं ये दूसरे स्कूलों से नियुक्त है यहाँ पे, इनकी पोस्टिंग कहीं और स्कूलों में है और ये एडिशनल काम कर रहे हैं इस जोन का। तो इसका इंट्रोडक्शन शायद आपको नहीं था। तो एक तो दो चीज़ें हुई, एक तो बिल्डिंग का इशू है कि चलो बिल्डिंग तो आपके बाएं हाथ का काम है, कि अगर ये जो सैंक्शन पोस्ट है जो सेक्रेटरी से सैंक्शन होती है तो ये बड़ा आपके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे बीच में अगर एमएलए साहब इनके नोटिस में ये चीज़ आई है तो इसको फॉलो, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है क्लरिकल स्टाफ वो दी जाए और जो बिल्डिंग का प्रोविजन किया जाए। तो ये आपके बाएं हाथ का ही खेल है शायद। यहाँ जून भाला के जेडीओ साहब और बुढ़ाका के प्रिंसिपल राजेंद्र साहब, इंद्र बड़ियाल जी जो हमारे मलोटी के प्रिंसिपल हैं, उषा परिहार जी, अर्पणा जी हमारे साथ हैं जो हमारे महिला विंग की जिला के प्रधान हैं, हमारे वाइस प्रधान हैं अपने दलजीत गुप्ता जी, रमेश जी हैं, विक्की जी हैं, हमारे मंडल प्रधान अंजील जी हैं, यहाँ पर आए हुए तमाम उस्ताद साहिबान, आयाज की मेरी बहनें, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। ये जो भाला की धरती है इसको भी प्रणाम करता हूँ। आज मैं पहली बार जेडीओ ऑफिस में आया, 3 साल में पहले एमएलए रहा, लेकिन ना तो किसी जेडीओ ने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी और ना मुझे खुद इतना महसूस हुआ कि मैं यहाँ जेडीओ ऑफिस में जाऊँ। तो आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये पहला मेरे ख्याल में जेडीओ ऑफिस है जहाँ इसमें ना अपना स्टाफ है और ना अपनी बिल्डिंग है। आज जो हमने ऑर्डर दिए, आयाज की जितनी मेरी बहनें हैं मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये आयाज की पोस्ट निकाली है, ये तो जेडीओ साहब ने समझा दिया कि इसका क्या फ़ायदा है। इसका आपने यही काम करना है कि बच्चों को सफाई, उनकी देखभाल करनी है। जैसे माँ बाप घर में देखभाल करते हैं वैसे आयाज जो है ये बच्चों की देखभाल करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, गाने सिखाएंगे। बच्चों को ये छोटे बच्चे होंगे उनको ये महसूस नहीं हो कि हम घर पे हैं या स्कूल में। तो इसलिए ये किया है, ये एक तजर्बा किया है गवर्नमेंट ने। अगर ये कामयाब हुआ तो मैं इत्फाकन से कहता हूँ कि ये परमानेंट ज़रूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इनको परमानेंट करवाने की आया की बड़ी ज़रूरत थी। ये हम भी ज़रूरत महसूस करते थे कि ये ज़रूरत स्कूलों में चाहिए। छोटे बच्चों की देखभाल कौन करे, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट की भी प्रशंसा करता हूँ। यहाँ जैसे बहुत सारे स्कूल उनके टीचर आज आए हैं। एक उस्ताद जो होता है ये भगवान का रूप होता है, माँ बाप का रूप होता है। ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ये बहुत कम लोगों को मौके मिलते हैं। बच्चों की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, हमें भी किसी उस्ताद ने पढ़ाया है, प्रिंसिपल साहब को भी किसी उस्ताद ने पढ़ाया, आपको भी किसी उस्ताद ने पढ़ाया है। आज का बच्चा कल का देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लीडर बन सकता है, प्रिंसिपल बन सकता है, डीसी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ये टीचरों तक होती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जेडीओ ये जूनियर एजुकेशन भाला जो है, यहाँ के जितने भी स्कूल हैं, और यहाँ के अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई स्कूल जो है कहीं टीचर गैरहाजिर है, पढ़ाता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी कहीं टीचरों की कमी, हम कोशिश करेंगे कि टीचरों को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आपको जहाँ रहने के, बच्चों के रहने के लिए डेस्क हो, टाट हो, बिल्डिंग हो, इसके लिए हम आपकी कोशिश सहायता करेंगे। बाकी जेडीओ साहब ने जो मुझे बताया कि यहाँ पे स्टाफ सैंक्शन ही नहीं है। पहली ऐसी सरकारें होती थी, हमारे एक ढड़काई हाई स्कूल है, हाई स्कूल दे दिया है, मास्टर ग्रेड की पोस्ट है लेकिन हेडमास्टर की पोस्ट नहीं। ऐसे एक मालत में है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हेडमास्टर है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो हेडमास्टर नहीं, पोस्ट ही नहीं है। तो
इसके लिए आज मुझे पता चला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी आपकी पोस्टें जो है सैंक्शन कराने की कोशिश करूंगा। और बिल्डिंग की भी बात करेंगे। आप सिर्फ रिक्वेस्ट है जेडीओ साहब से कि कहीं ज़मीन देखें। हमने अभी फिजिबिलिटी के लिए आपने देखा होगा, हमने 3 डिग्री कॉलेज भाला, भेला और वुमेन कॉलेज भद्रवा, 3 की फिजिबिलिटी बनाने के लिए हमने उनको कहा है। मैं एलजी साहब से मिला था। एलजी साहब ने मुझे वादा किया कि तीनों में आपको सैंक्शन करके दूंगा, अलबत्ता आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो फिजिबिलिटी के लिए दिए हैं, मेरे ख्याल में आपके पास भी पहुंची होगी। हाँ, तो उसके लिए भी ज़मीन, तो चलो मैं कहूँगा कि ये जो गुडविल स्कूल है वहाँ पे अगर हमारे डिग्री कॉलेज बने तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जेडीओ ऑफिस जो है इसके लिए भी कहीं जगह देख लो, कहीं स्टेट लैंड, क्योंकि ज़मीनें जो हैं आप पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है ख़रीदने के लिए, तो कहीं स्टेट लैंड है वो देख लो। जल्दी ही हम इसकी बिल्डिंग भी सैंक्शन करवाएंगे, पोस्टें भी सैंक्शन करवाएंगे। बाकी जितने ही ज़रूरत होगी मेरी, आप 24 घंटे हमारे फ़ोन ऑन होंगे, 24 घंटे हम आपके लिए हाज़िर होंगे। जहाँ भी आप हमको कहोगे हम आपके साथ होंगे। जो आपके कोई मुश्किलातें होंगी उनको दूर करने के लिए सबसे पहले हम साथ रहेंगे। एक बार फिर आया जितनी मेरी बहनें हैं इनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज आपकी शुरुआत हुई है और हमें पूरा यकीन है कि जब साल पूरा हो जाएगा एक बार फिर आपसे सब लोगों से हम ऐसे ही यहाँ पे मिलेंगे और तब के लिए हम कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर ले आएंगे। इन अल्फाजों से मैं आपसे जुदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।